छोटे से सुंदर गांव में नेहा रहती थी। नेहा अपनी बेटी के साथ एक किराए के घर में रहती थी। नेहा पहले किसी दूसरे गांव में रहती थी, पर पैसों की कमी के कारण वह इस गांव आ गई। नेहा को किराए का घर तो मिल गया, पर अभी तक उसके पास कोई काम नहीं था और उसके पास पैसे भी बहुत कम थे। हाल ही में दिवाली भी आने वाली थी, इसलिए नेहा सोचती थी कि उसे इस गांव में जल्द ही काम ढूंढना होगा। नेहा काम ढूंढने के लिए निकलती है, पर काम नहीं मिलता। नेहा फिर थककर वापस घर लौट आती है। नेहा सोचती है कि जल्दी ही काम ढूंढना होगा, क्योंकि अब उसके पास पैसे भी नहीं बचे हैं और ऊपर से घर में राशन भी नहीं है। इसलिए नेहा अगले दिन फिर से काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। एक सेठ था जो मटकों का व्यापारी था। उसने नेहा को काम पर रख लिया था। नेहा का काम यह था कि उसे मटकों पर नजर रखनी होती थी। इस मेहनत भरे काम के बदले उसे सिर्फ 1000 रुपये महीने मिलते थे। नेहा कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर वह ज्यादा पैसे मांगती तो शायद उसे काम से निकाल दिया जाता। इसलिए नेहा कुछ नहीं बोली और काम पकड़ लिया। अब नेहा रोज अपने घर का काम जल्दी खत्म करती, क्योंकि दिवाली आने वाली थी और उसे मटकों वाले काम पर भी जाना होता था। नेहा रोज मटकों के काम पर जाती, अपना काम करती और फिर घर वापस आती। नेहा की बेटी 12 साल की थी और दिवाली भी जल्दी आने वाली थी, इसलिए वह देखती थी कि सुंदर सुंदर दिए रखे हुए हैं और दिवाली की वजह से सब कुछ अच्छा लग रहा था। उसे देखकर अच्छा लगता कि गांव के हर घरों में दिए जलते हैं। नेहा की बेटी माँ से भी कहती कि हमारे घर में तो दिया ही नहीं है। वह भी अपनी माँ से दिए लाने को कहती। नेहा के पास पैसे ही नहीं थे, क्योंकि हाल ही में उसने काम पकड़ा था और दिया व तेल लाना मुश्किल था, क्योंकि इनमें बहुत पैसे लग जाते थे। नेहा फिर से घर का काम करके अपने मटके वाले काम पर चली जाती। नेहा सोचती कि उसे कहीं और भी काम पकड़ लेना चाहिए ताकि कुछ और पैसे आ सके। इसलिए नेहा एक काका के पास जाती, जिनका दूध का ठेला था। काका को दूध घर घर पहुंचाने के लिए किसी की जरूरत थी, इसलिए वह नेहा को इस काम के लिए रख लेते हैं। नेहा को महीने के 500 रुपए मिलते थे, पर नेहा यह काम इसलिए भी कर लेती क्योंकि दूध वाला काम जल्दी खत्म हो जाता था और वह फिर दूसरा काम भी कर सकती थी। अब नेहा रोज जल्दी घर से निकलती, पहले दूध का काम करती और फिर मटके का। नेहा एक दिन अपनी बेटी को खुश करने के लिए पटाखे बनाती है। नेहा को पटाखे बनाने का विचार आया क्योंकि पुराने गांव में ज्यादातर लोग पटाखे बनाते थे, इसलिए उसने कुछ पटाखे बनाए। जब उसने और उसकी बेटी ने उन्हें जलाया तो वे बहुत अच्छे से जले। नेहा ने सोचा कि अगर वह गांव में पटाखे बनाकर बेचे तो अच्छा रहेगा, इसलिए वह घर पर ही अलग अलग प्रकार के थोड़े थोड़े पटाखे बनाती है और फिर उन्हें ठेले में रखकर निकल पड़ती है। वह देखती है कि दिवाली के लिए हर कोई पटाखे खरीदने आ रहा है और गांव में पटाखों की बहुत कम दुकानें होने के कारण उसके पटाखे बहुत लोग खरीदते हैं। उसके पटाखों की गुणवत्ता भी काफी अच्छी होती है। अब नेहा रोज अलग अलग प्रकार के पटाखे बनाती और बेचती है। इस काम को करने से नेहा को अच्छे पैसे मिल जाते हैं। अब नेहा अपने पुराने दोनों काम छोड़ देती है और माँ बेटी दोनों खुशी खुशी दिवाली मनाती हैं। नेहा के घर के सामने भी अब सुंदर सुंदर दिए रखे रहते हैं। नेहा अब अपने घर में भी दिया रख देती है और फिर वह घर में मिठाइयाँ भी बनाती है दिवाली के लिए, जैसे कि काजू कतली, जो उसकी बेटी को बहुत पसंद होती है। नेहा फिर से पटाखे बनाती है और अपनी बेटी के लिए खास पटाखे भी तैयार करती है, जो बहुत देर तक जलते हैं। वह उन्हें रात में जलाने के लिए रखती है। उसने अपने घर के अंदर भी दिए रखे थे। अब रात हो जाती है और नेहा और उसकी बेटी अब वे खास वाले पटाखे जलाना शुरू करती हैं। वह खास पटाखा इतना अच्छा होता है कि वह बहुत देर तक जलता है। दोस्तों, ऐसी ही प्यारी और सुंदर कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दें।